पालकी चंदू खत ने अपने शौक के लिए बनाई थी। छतर तो हमने देखा नहीं इसका, पर ये कह रहे थे बुजुर्ग, ये वो था जमायन। यहाँ से कष्टा जाएंगे, कष्टा में 5 साल का है, कष्टा से ही फिर वापस तेना जाएंगे। मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से महाराज जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा परिवार, गांव एवं क्षेत्र जौनसार बाबर को सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। निचले जौनसार में क्या है चालदा महाराज के प्रवास का क्रम। जौनसार में गढ़ के चालदा महाराज का भी अपना एक अलग इतिहास है। उसी महत्व से जुड़े हुए कुछ सवालों के साथ आज हम जा पहुंचे हैं जौनसार के खत शैली के ग्राम दोहा में। दोहा जहां इन दिनों चालदा महाराज प्रवास पर विराजमान है। मान्यता है कि जब क्षेत्र में दानव का मानव जाति पर अत्याचार चरम पर था, तब मानव जाति की रक्षा के लिए क्षेत्र के लोगों ने हनोल जाकर महासू महाराज से रक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद महासू महाराज, जिन्हें गढ़ का चालदा निचले जौनसार में कहा जाता है, मानव की रक्षा के लिए दानव का अंत करने पहुंचे। उसी के बाद से गढ़ के चालदा महाराज निचले जौनसार की 15 खतों में भ्रमण करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि महाराज पूर्व में 31 वर्षों तक कष्टा में ही विराजमान रहे, लेकिन उसके बाद कुछ सालों पूर्व से ही वो 15 खतों के भ्रमण पर प्रवासरत रहते हैं। महाराज का प्रवास स्थल दोहा अपनी चारों ओर सुंदर पहाड़ियों के लिए भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। साथ ही दोहा चालदा महाराज मंदिर समिति खत शैली भी मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं का मन अपने मृदुभाषी व्यवहार और श्रद्धालु सत्कार से जौनसार बावर की अतिथि देवभाव परंपरा को भी चरितार्थ कर रहा है। 6 सितंबर 2025 को जब हम चालदा महाराज मंदिर दोहा पहुंचे तो चालदा महाराज महासू दोहा के दरबार में श्रीमती एवं श्री पूरण सिंह राठौर, श्रीमती एवं श्री केदार सिंह राठौर व समस्त पश्चिमी परिवार ग्राम जैंदो खत कोरू के द्वारा अपने दोनों पुत्र तथा श्रीमती एवं श्री नवीन राठौर के पुत्र तक्ष एवं नक्ष राठौर के जन्म दिवस के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर राठौर परिवार के रिश्तेदार एवं ग्रामवासी जैंदो से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने हेतु दोहा महासू चालदा महाराज मंदिर पहुंचे। चलिए अधिक जानकारी के लिए जानते हैं राठौर परिवार ने किस उपलक्ष्य पर इस भंडारे का आयोजन किया था और साथ में कुछ जानकारी देव कारिंदों से जुड़े देव पुजारी, देव ठाणी, देव वजीर एवं मंदिर समिति के सदस्य संजय चौहान से निचले जौनसार के प्रवास क्रम को लेकर। बने रहेगा आस्था से जुड़ी खास खबर में। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। देवभूमि उत्तराखंड और उत्तराखंड से लगे हुए जौनसार बावर के आज दोहा गांव में पहुंचे हैं। दोहा शायद खत शैली का एक गांव है और यहाँ क्योंकि चालदा महाराज प्रवास पर इस वक्त विराजमान है, इसके बाद अगले पड़ाव के लिए शायद कचटा के लिए विराजमान करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के जो आस्था का माध्यम है, उस आस्था के माध्यम से कई सारे भंडारे भी आयोजित किए गए और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि प्रतिदिन 2 से 3 भंडारों का यहाँ पर आयोजन किया जाता रहा। सारे सवाल है जो जानना थोड़ा सा ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ देव कारिंदे हो या फिर गांव के वरिष्ठ जन हो, उनके माध्यम से आपसे। इससे पहले आपको हमने बताया था कि समाल्टा में किस तरीके से भव्य आयोजन चालदा महाराज का हुआ था, लेकिन उनके साथ एक छत्र विराजमान रहता है। ये कहीं ना कहीं दोनों ही महाराज की जो यात्रा होती है उसमें एक
बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। एक और जहाँ चालदा महाराज के छत्रधारी हैं तो दूसरी ओर चालदा महाराज है जिनके साथ छत्र तो नहीं रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर मैं दोहा की बात करूँ तो दोहा इससे इन दिनों इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में जो 2 देव पालकियाँ थी चालदा महाराज की उनको मर्ज कर दिया गया है और एक बड़ी विशाल पालकी बनाई गई है। हम आज इस विषय में भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब ये अलग पालकी बनाई गई है तो उस समय भी क्या देव कारिंदों की या जो यहाँ पर जो प्रमुख थान है थेना क्या वहाँ से परमिशन ली थी, और जब मर्ज की गई है जो हमारी जानकारी है उसके लिए जो थेना मंदिर है, थेना समिति है या मैं कहूँ कि इस निचले जौनसार का जो प्रमुख केंद्र है वहाँ की जो परमिशन ली गई थी, लेकिन अलग पालकी बनाते समय वो ऐसा नहीं हुआ है। क्या मनुष्य जो है अपनी सुविधानुसार इस तरीके की चीज़ें कर रहा है या फिर अगर देव की पालकी अलग बनी है तो उसमें देव कारिंदे या देवताओं की जो परमिशन है, जो देवभूमि जौनसार बावर और देवभूमि उत्तराखंड में खासतौर पर ये अलग एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में देश और दुनिया में बेहद ही फेमस भी है, तो उस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी थोड़ा सा बताएंगे आप, क्योंकि चालदा महाराज का जब जिक्र होता है तो जौनसार में 2 हिस्सों में चालदा महाराज की यात्रा होती है, एक छत्रधारी है और एक विदाउट छत्र अपना यात्रा करते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक आप मानते हैं कि एक के साथ छत्र है दूसरे के साथ नहीं? माननीय, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी इस दोहा ग्राम में चालदा मासू महाराज जी के दरबार में पधारे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय, और इसके पीछे जो है वैसे उतना हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि जो है कुछ एरिया जो है जौनसार का जो है इस चालदा मासू महाराज जी के साथ है, और जो हनोल वाले चालदा महाराज जी है उनके साथ जो है जौनसार बावर और कुछ एरिया हमारा हिमाचल का आता है। तो यही वजह है कि शायद हो सकता है कि कुछ परंपराओं के हिसाब से इसका बंटवारा किया गया हुआ कि भाई कुछ क्षेत्र जो है इस महाराज जी के लिए दिया जाए, क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है कि जब यहाँ पर महाराज जी आए तो सबसे पहले थेना में महाराज जी का आगमन हुआ था, तो उस वजह से इसका थोड़ा बंटवारा हुआ, कुछ क्षेत्र नीचे महाराज जी के साथ आए, कुछ ऊपर रह गया है। तो जहाँ तक हमें ज्ञान है हमारे, तो इतना ही हम आपको बता पाएंगे। वजीर साहब, क्या कुछ इतिहास है जो गढ़ का चालदा भी कहते हैं, तो गढ़ के चालदे के साथ जो छतर हम देखते हैं कि एक चालदा महाराज के साथ है दूसरे के साथ नहीं है, उसको लेकर क्या जानकारी आपको स्पष्ट है कुछ? अब सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं जो इस दवा गांव में आपका आगमन हुआ है। इसका छतर तो हमने देखा नहीं इसका, पर ये कह रहे थे बुजुर्ग, ये वो था जमायण जो यहाँ से शिलालेख से बनाया था, बहुत पहले की बात हो गई है, पर ये पता नहीं है हमें कि कहाँ क्या हुआ उसका। हमें ये पता है कि यहाँ जब महाराज थे तो वो 9 किलो का जमायण था उसके साथ। अच्छा वजीर साहब, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी एक पालकी का मर्जन भी हुआ है। जी जी जी। पहले 2 पालकियाँ थी, फिर 1 कर दी गई है, इसी दोहा से शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी विशाल पालकी भी है। लेकिन मेरे को ये जानकारी मिली जब उसे मर्ज किया गया तो शायद थेना से आपने परमिशन ली। जी 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 ली। पर जब वो 2 पालकी बनाई अलग से तो वो उसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी, जो दोबारा 1 करनी पड़ी। हमने सबसे पहले जो 2 पालकी की 1 पालकी बनाई है तो पहले 12 खत को बिठाया। 12 खत का ये तय हुआ कि इसकी जो वो अनुमति देंगे वो महाराज देंगे, वहाँ से मासू महाराज थेना से। तब गए हमारे 2-3 खत के लोग, फिर वहाँ अनुमति मांगी, फिर उसके बाद बनाई गई। ठाणी जी थोड़ा सा बताएंगे कि अभी जो निचले जौनसार में जो गढ़ के चालदा भी जिसे कहते हैं, वो अगले प्रवास पर कहाँ पर जाने वाले और कितने साल बाद और किस गांव के बाद वो जो अपना जो पड़ाव है वो थेना जो मुख्य थान है निचले जौनसार का उस पर डालने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दोहा गांव में पहुंचे और कुछ जानकारी जो हमारे पास हम आपको साझा करेंगे। ये चालदा महाराज थेना से ही शुरू हुआ ये आगमन, और यहाँ थेना से चंदो बगरा होते हुए
कोटा तपलाड़ गया, कोटा तपलाड़ से घंटा आया, घंटा से दोहा में आए। ये हर जगह दो साल का आगमन है इसका। यहाँ से कष्टा जाएंगे, कष्टा में 5 साल का है, कष्टा से ही फिर वापस तेना जाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि कष्टा में 5 साल रुकेंगे महाराज, तो ऐसा क्यों है कि और पड़ाव में 2 साल है, कष्टा में 5 साल का पड़ाव है? हाँ, हमने तो अब यही सुना है जी, पहले से ये सुना है कि कष्टा में ये पहले तो तेना थे, तेना से कष्टा आए तो काफ़ी सालों तक तो तेना रहे। उसके बाद कष्टा आए तो कष्टा में 35 साल रहे। तो 35 इसका लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि तेना में भी इसका स्थान था, कष्टा में भी इसका स्थान था, मूल स्थान थे। तो हमको तो जानकारी यही कि दो जगह मूल स्थान बताए गए हैं, इसलिए दोनों जगह 5-5 साल रखे गए हैं। राठौर जी, आपके परिवार के द्वारा आज दोहा चालदा महाराज के थान में जो है भंडारे का आयोजन किया गया था। क्या कुछ विशेष मान्यता थी या स्वेच्छा से जो है आज की डेट आपने सुनिश्चित की थी? मैं सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ आपका धन्यवाद अर्जित करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय को ना देखते हुए यहाँ महाराज जी के दरबार में आए और आज का जो कार्यक्रम था उसकी आपने शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारे का जो कारण है वो यह है कि कोई मानता नहीं थी। मेरे 2 नाती हैं, उनका जन्मदिन भी आपकी महाराज जी की कृपा से एक ही दिन का है। बीच का गए पहले वाला बड़े वाला नाती जो है 7 साल का है, उसके बाद दूसरा नाती ने जन्म लिया तो वो भी उसी डेट को, ये 6/9 को हुआ। और उसी खुशी में हम सब परिवार की तरफ से पश्चिमी परिवार ग्राम जैंदो की ओर से महाराज जी के दरबार में भंडारा देने का मन बना और इसीलिए आज यहाँ पे महाराज जी के दरबार में आए हैं। मैं इस भंडारे के शुभ अवसर पर महाराज जी के प्रांगण में हमारे गांव के सभी लोग, महिलाएं, छोटे बच्चे, वो अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे जो रिश्तेदार थे वो भी आए। मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और विशेष तौर पर जो यहाँ पे मंदिर समिति के लोग हैं, ग्राम दोहा के लोग, वह समिति के लोगों का सभी का धन्यवाद। और उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। यहाँ की साफ़ सफाई सारा वो बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से महाराज जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा परिवार, गांव एवं क्षेत्र जौनसार बाबर को सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। चौहान जी, अब तो शायद कुछ वक्त बाद दोहा से जो है महाराज प्रस्थान करने वाले हैं। क्या लग रहा है उसके बाद जो यहाँ पर एक रौनक है वो रौनक शायद नहीं रहेगी? हालांकि कष्टा में आप बहुत नज़दीक है, वहाँ भी जा सकते हैं। अभी तक का किस तरीके का रुझान श्रद्धालुओं का यहाँ दोहा में रहा है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर महाराज के प्रांगण में आए। हम तो महाराज का धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस पावन धरती पर उन्होंने कदम रखे। और जैसा कि 2 साल के प्रवास, क्योंकि ये एक लिखित परंपरा बनाई हुई है और इसमें हम कोई व्यवधान भी नहीं करना चाहेंगे, तो ये एक लिखित परंपरा है और उसके अनुसार जून 2027 में वो 26 में हमको 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। अभी तक यहाँ महाराज के प्रांगण में इस मासूम महाराज के आशीर्वाद से लगातार श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमको ये मिला कि हमारे ही इस दोहा में 12 खतों के सहयोग से नवनिर्मित पालकी का निर्माण करने का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम महाराज के कृतज्ञ हैं, हम महाराज के ऋणी हैं, हम आजीवन ऋणी रहेंगे कि इस। सर चौहान जी, आपने जैसे नवनिर्माण पालकी का जिक्र किया है, तो जब 2 पालकियाँ बनाई गई है
उस वक्त भी क्या महाराज की परमिशन से बनाई गई थी, और जब उससे मर्ज किया गया तो मुझे लगता है कि शायद आपने महाराज की परमिशन बिल्कुल बिल्कुल, ये बिना महाराज के कोई कार्य नहीं हुआ। सारा महाराज की जो कि हमारी आस्था है, उनके गांडवे, उनके माली, उनके जितने भी कारिंदे हैं, उनको विश्वास में लेकर ये कार्य किया गया और आज भव्य और दिव्य पालकी बनकर तैयार है और जो इस महाराज के साथ अब कष्टा के लिए प्रवास करेगी। क्या कारण रहा है कि पालकियों को पहले अलग बनाया गया, फिर मर्ज करना पड़ा? मर्ज करने के कारण क्या रहा है? देखिए, 2 पालकियां थी, महाराज एक में ही प्रवास करते थे। एक पालकी चंदो खत ने अपने शौक के लिए बनाई थी, लेकिन उनकी भी आस्था थी, उनकी भी देवता के प्रति श्रद्धा भाव थी। लेकिन 12 खतों ने निर्णय लिया कि क्योंकि एक पालकी का कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था, उसमें महाराज विराजमान नहीं होते थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए समिति और ये 12 खतों ने निर्णय लिया कि इस पालकी को एक ही बनाया जाए और एक ही पालकी भव्य और दिव्य बने।